हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों आज हम इस सेशन के अंतर्गत क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा है, रियल नंबर्स वहीं वास्तविक संख्याएं हैं। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस सेशन के अंतर्गत रखने का प्रयास किया है। दोस्तों मैं इस बार क्या है कि इस बार का मैंने ये निर्णय लिया कि आपका 90% से ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया है कि आपके लिए पूरी मेहनत की है और आपका भी ये फ़र्ज बनता है कि आप हमसे दुगना मेहनत करिए। और इसका इस सेशन का अंतर्गत हम ये किए हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। और इसके अलावा मैं ये आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ प्लीज़ मेरे उत्साह को कम मत करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। ओके दोस्तों, चलिए हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 तथा 250 का मासा ज्ञात करना है ना दोस्तों। क्वेश्चन ये है क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और किसका निकालना है, 135 का निकालना है और 225 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ये है भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल इंटू शेषफल प्लस शेषफल। ये है क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहले मासा ज्ञात करते हैं। मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों की तुलना करेंगे, यानी 135 और 225 की तुलना करेंगे। इसमें से देखते हैं कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है ना दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 135 और 225 में कौन सा बड़ा है, 225 बड़ा है ना, 225 बड़ा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर हमको भाग विधि से HCF ज्ञात करना रहता है, भाग विधि से HCF ज्ञात करना पड़ता है। तो पहले हम आइए देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में ही रफ कार्य करते हैं। आपको यहाँ जो भाग करना है दोस्तों, आपको यहाँ भाग नहीं करना है, इसमें क्या करना है, आपको भाग नहीं करना है एग्जाम में, आपको रफ कार्य के तौर पे भाग करना है। तो क्या करना है, हमको 135 जो छोटा रहेगा उसका भाग करना है, किस में भाग करना है, 225 में भाग कर देना है। और भाग तब तक करना है जब तक क्या शून्य ना आ जाए, तो जब तक शून्य ना आ जाए। तो HCF ज्ञात करने कितनी बार जाएगा, एक बार गया, कितना आ गया 135 आ गया। घटाने कितना आया 0 आया, इसको हासिल दे दिया 12 हो गया, 9 3 12, ये कट गया, कितना है 90 आया। अब 90 का भाग किस में करेंगे, इसमें कर दिए 135 में, कितनी बार जाएगा, एक बार गया 90 आ गया, कितना बचा 5 और कितना बचा यहाँ पे 4 बचा। अब 45 का भाग किस में करेंगे, 90 में करेंगे। 90 में भाग करने कितनी बार गया, 2 बार गया, पूरा कट गया, कितना आ गया, शून्य आ गया, है ना। तो हमको तब तक करना है जब तक आ जाए शून्य आ जाए। तो यानी दोस्तों जो 45 है, 45 क्या होगा, 135 और 225 का HCF आ गया। ये तो हम लोग भाग विधि से निकाल लिए, लेकिन हमको यहाँ पे लिखना कैसे है ये भी ध्यान देना पड़ेगा। हमको यहाँ पे लिखना क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 135 तथा 225 का मासा ज्ञात करना है। हम लोग मासा तो निकाल लिए, कितना निकाल लिए, 45 निकाल लिए, लेकिन इसको इस प्रमेय के अनुसार लिखना है। तो आइए लिखते हैं, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग ये दोस्तों आपका रफ कार्य रहेगा। ये क्या रहेगा, आपका रफ कार्य रहेगा। तो आइए प्रयोग करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर केवल इतनी, तो यहाँ पर क्या था, भाजक ये है और भागफल आपका 1 आया, शेषफल इतना आया है और ये क्या है आपका भाज्य है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य कितना है 225 इक्वल टू हो जाए कितना
135 भाजक आप कितना है, यहाँ पे देखिए इसका भाजक ही आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा भाजक ही आएगा। तो भाजक कितना था 135 कर दिए, इंटू कर दिए। उसके बाद क्या भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 90 डिग्री। तो मुझको ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक यहाँ पे शेषफल क्या आ जाए, शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि शेषफल कितना है 90 है, नॉट इक्वल 0 है। क्या है, नॉट इक्वल 0 है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए अब क्या करेंगे हम लोग 90 और इसलिए 90 तथा 135 को लेकर यह प्रक्रिया दोहराएंगे। जब हम लोग ये प्रक्रिया दोबारा किए तो तब कितना आया, ये हो गया भाजक आपका, ये भागफल शेषफल कितना आया था 45 आया। तो यहाँ पर हो जाएगा 135 इक्वल टू 90 गुणे 1 प्लस 45 आ गया। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूँकि शेषफल कितना है आपका 45 जो है नॉट इक्वल क्या है 0 है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे 90 और 45 को साथ लेकर क्या करेंगे, यही प्रक्रिया फिर से करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए क्या है कि 90 तथा 45 को लेकर यही प्रक्रिया दोहराएंगे, है ना दोस्तों। अब क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 बराबर 35 इंटू 2 प्लस 0 आ गया। अब क्या करेंगे, यहीं पर प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अगर 0 आ गया तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 0 या 0, आप कुछ भी लिखिए, 0 तो 0 लिखिए, 0 प्राप्त हो चुका है अतः हम 135 तथा 225 का HCF या तो मासा, HCF किससे दोनों कट जाएंगे 45 होगा। दोस्तों ये क्या है, आपके लिखने का तरीका हो गया इतना कंफर्म। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्याओं A और B का HCF 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 3600 है, तब इन संख्याओं को क्या करना है, हमको लासा ज्ञात करना है। इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है ना। तो दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है आपको दिखा देते हैं। टाइम को बचाने के लिए आपके लिए हम क्या फार्मूला पहले से लेके आए हैं। फार्मूला है दोस्तों क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF। ये क्या है फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF। तो यहाँ पर देख लेते दोस्तों, यहाँ पे जो है क्या दो संख्याओं का योगफल। यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी है, A है और B है। इनका HCF कितना दिया है 12 दिया है और गुणनफल कितना दिया है 3600 दिया है। LCM ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर हम फार्मूले को फिर से लिख देते हैं एक बार, क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा LCM गुणे HCF हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। संख्याएं कौन कौन सी हैं, A इंटू B संख्याएं हैं, है ना। और इन संख्याओं का जो गुणनफल है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना है यानी 3600 क्या इनका गुणनफल है। LCM हमको ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है और HCF कितना दिया है 12 दिया है, कितना दिया है 12 दिया है।
जी साइड में गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आ जाएगा LCM बराबर, आपको ध्यान देना दोस्तों, बराबर नीचे बराबर होना चाहिए। LCM बराबर क्या आ जाएगा 3600/12। ये दोस्तों हम यहाँ पे इसलिए लिख दी कि क्या संख्याएं थी, आपको ये नहीं लिखना है डायरेक्ट, यहाँ पर आपको 36 लिखना था। 3600 बराबर क्या हो जाएगा LCM इंटू 12 आ गया, तो ये किस में इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो जाएगा LCM बराबर 3600/12 आ गया। इसको काट दीजिए, बढ़ती 3600, यानी यहाँ जाएगा LCM कितना आ गया दोस्तों 300। कितना आया 300, क्या आ गया LCM आया। और दोनों संख्या क्या है A और B, दो संख्याएं हैं, इनका HCF कितना है 12। इतना कंफर्म हो दोस्तों। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको देख लें। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। ये क्या है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो लगभग हर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। 5 नंबर का, कहीं 3 नंबर का आपसे पूछता रहता है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लेते हैं। इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें करना है कि जो √5 है ये क्या है अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो जो हमको यहाँ बोला है क्या बोला है कि अपरिमेय संख्या है, इसको हम जस्ट इसी को उल्टा मानेंगे। तो क्या मानेंगे, यहाँ पर अपरिमेय बोला है तो हम √5 को क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। तो हो जाएगा यहाँ पे माना √5 एक परिमेय संख्या है। जस्ट इसका अपोजिट मान लेंगे। जब दोस्तों ये परिमेय संख्या हो जाएगी, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या होती है कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, और क्या कहते हैं इसका जो Q है यानी हर शून्य नहीं होना चाहिए, और जो दो संख्याएं हैं P और Q एक क्या हो सभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ये क्या है परिमेय संख्या होने की कंडीशन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा √5 बराबर हो जाएगा P/Q। तो कंडीशन क्या है परिमेय होने के लिए, हम क्या बताएं, P तथा Q एक सभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सभाज्य संख्या है, तथा Q ≠ 0 है। अब दोस्तों बात करें हम सभाज्य संख्या की। सभाज्य संख्या वो होती हैं जिन दो संख्याओं का मासा, जैसे मान लीजिए क्या है कि एक 3 और क्या है 5। इसमें क्या होता है, सभाज्य संख्या वह होती है दोस्तों जिसमें दो संख्याओं का या जो ग्रुप होता है संख्याओं का, इसमें जो मासा आता है आपका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर सिंपल से बात करें दोस्तों, तो जिन दो संख्याओं का गुणनखंड कितना हो, 51 प्राप्त हो। जिन दो संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणन कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, उसको हम बोलते हैं क्या, सभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ कौन कौन संख्या सभाज्य हैं, P और Q हैं, यानी P और Q का केवल एक ही गुणनखंड है, कौन है, 1 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा √5Q बराबर P आएगा। इतना है दोस्तों। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आइए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5Q करनी में ये इसका स्क्वायर हो गया बराबर P का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5Q² बराबर क्या गया, P²। इतना आ गया। अब क्या करना है, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा Q² बराबर P²/5। अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों, इससे निष्कर्ष हमको ये निकल रहा है जो P² है, P² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा P² नहीं, यहाँ लिखेंगे 5 P² को विभाजित करता है
अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्रमेय याद करना पड़ेगा। प्रमेय क्या है, आपकी बुक में दिया है लेकिन मैंने आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ क्या, कि मान लीजिए एक क्या है, एक पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है तथा एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना दोस्तों। पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है और पी ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे यहाँ पे ये कह रहा है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। जो पी है किसको भाग कर रहा है, जो ए स्क्वायर को पी भाग कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये प्रमेय ये कहता है, अगर ए स्क्वायर को पी विभाजित कर देगा ना, तो इसका मतलब ए को भी क्या करेगा, पी विभाजित कर देगा, है ना दोस्तों। इसका मतलब यहाँ दोस्तों यही हुआ, जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को पी अगर विभाजित कर दे रहा है तो मतलब ए को भी क्या करेगा, पी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पी स्क्वायर को अगर 5 विभाजित कर दे रहा है तो इसका मतलब दोस्तों पी को भी क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा, 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा, पी को भी 5 विभाजित करेगा। इतना हुआ दोस्तों। भाई आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या मानना पड़ेगा कि P इक्वल टू 5m। आप जिस चीज़ का प्रमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं उसी को आपको मानना है। हम यहाँ किसका सिद्ध कर रहे हैं, √5 कर रहे हैं, तो √5 हम क्या मान लेंगे, P बराबर 5m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 5m मान लेंगे। जहाँ पर लिखेंगे हम, जहाँ पर m एक पूर्णांक संख्या है। इतना कन्फर्म दोस्तों। अब इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें तो बात क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख देते हैं। एक क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपन 5, तो यहाँ हो जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर कितना रखना है, 5 रखना है। 5 को वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, अपान क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को करेंगे कितना आ जाएगा आपका, चलो यहाँ पे एम भी है, क्या है, एम भी है, 5m माने ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 25m स्क्वायर, अपान क्या हो जाएगा 5, ये डिवाइड हो गया, कितना बचेगा, 5 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर बराबर बच गया आपका 5m स्क्वायर बच गया। इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान 5 बराबर m स्क्वायर, इतना आया। अब इससे वही निकल गया क्या, कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। इतना कन्फर्म हो दोस्तों। अब आप अगर इस एक कथन यहाँ पर देखिए, एक कथन ये हो रहा, P को मतलब जो है P को 5 विभाजित कर रहा है और Q को भी क्या कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है ना दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर हम इसको कथन 1 मान लें, अगर हम इसको क्या मान लें, कथन 1 मान लें, कथन A मान लें और इसको कथन B मान लें, तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, कथन A और B से हमको ये मिलता है, जो P और Q है ना, 5 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है ना, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो हमारी जो मान्यता है ये मान्यता के विपरीत हो गया। हमारी जो मान्यता है ये मान्यता के विपरीत हो गया। हमारी मान्यता क्या है कि P और Q, जो P और Q हैं एक सहभाज्य संख्या है, यानी कि जो उनका गुणनखंड केवल 1 बनेगा, यानी 1। लेकिन हम लोग यहाँ देखते क्या है, हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि जो P और Q हैं, 1 के अलावा एक अन्य गुणनखंड 5 भी बन रहा है। क्या बन रहा है, 5 बन रहा है ना, 5 भी बन रहा है। तो अब यहाँ हम लोग ये ध्यान दें
कि जो सहभाज्य संख्या होती है उनका गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 के अलावा 5 भी हो रहा है, यानी जो परमेय संख्या होती है वो सहभाज्य होती है ना। परमेय संख्या क्या होती है? सहभाज्य होती है। लेकिन यहाँ पे जब सहभाज्य है ही नहीं, हमारी मान्यता के विपरीत हो जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएगा? जब ये सहभाज्य संख्याएं नहीं बन पा रही हैं, मतलब ये परमेय नहीं है, तो इसका मतलब √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों आपको लिखना क्या है? लिखना यही है कि P को भी 5 विभाजित करेगा तथा Q को भी 5 विभाजित कर रहा है, जो कि हमारे मान्यता के विपरीत है। हमारी मान्यता क्या है कि P और Q एक सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या P और Q का एक अन्य गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है ना, 5 प्राप्त हो रहा है, इसलिए P और Q एक परमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक परमेय संख्या ना होकर एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतना कन्फर्म हो दोस्तों। आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि HCF कौन कौन संख्याएं हैं? 35 × 45 का जो HCF कितना है? 5 है, और LCM यानी उसी संख्या का 35 और 30 मतलब कि 45 का जो LCM कितना है? 63 × A है। हो तो A का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुछ इसमें करना नहीं है, इसमें यही फार्मूला लग जाएगा। कौन सा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो यहाँ पे हम फिर से ये फार्मूला रिपीट कर देते हैं। हम दो संख्याओं का गुणनफल का फल बराबर क्या हो जाएगा? LCM गुणे HCF हो जाएगा। तो इसमें हमको दो संख्या कौन कौन सी दी हैं? एक 35 दिया है और एक 45 दिया है ना। और उसके बाद LCM कितना है? LCM है 36 × A दिया है, फिर इंटू कितना दिया है? HCF 5 दिया है ना। कितना दिया? 5 दिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? हमको एक मान निकालना है, तो एक यहीं हम छोड़ देंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे? इधर भेज देंगे। ये 36 है और क्या है? 5 है। ये दो क्या है? मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा A = आ जाएगा 35 × 45 अपान क्या हो जाएगा? 36 × 5 आ जाएगा। इसको चलो डिवाइड करते हैं। कितनी बार? 7 बार गया। उसके बाद अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 × 9 = 63 और 9 × 5 = 45, यानी A का मान कितना आ गया? A का मान आपका आ गया कितना? 5। कितना आया? 5 आया, है ना। तो दोस्तों आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए। ओके दोस्तों, और मैं आपके लिए इससे अच्छे क्या करेंगे? कंटेंट लाने का प्रयास करते रहूँगे हमेशा। और आपको काम क्या है दोस्तों? आप मेरे इस उत्साह को कम मत करिए और मेरा सपोर्ट करिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।